दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कंप्लीट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशंस ग्रुप के अंदर बाकी जितना भी ऑप्शंस है जैसे कि आइकन, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट, इन सारे ऑप्शंस को कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उम्मीद है कि वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मैं तौसीफ अहमद स्वागत करता हूँ अपने चैनल तौसीफ ईडू वर्ल्ड में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे और उसके बाद इंसर्ट टैब में आएंगे। यहाँ पर आपको आइकन्स का एक ग्रुप मिलेगा। आइकन्स वाले ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ समय लेगा और यहाँ पर स्टॉक इमेज का एक ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेगा, जैसे कि किसी भी तरह का आइकन आपको यूज़ करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उन सभी आइकन को यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से ये आइकन यूज़ करना है तो इस आइकन को टिक कर देंगे। उसी तरह से एक साथ आपको और भी आइकन सेलेक्ट करना है तो आप इस तरह से टिक कर सकते हैं। और इंसर्ट वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ही समय में आपके पेज में ये दोनों पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से जो आप आइकन इंसर्ट करा सकते हो। उसी तरह से जब हम फिर से आइकन वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। जैसे पहले एक इमेज का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद आइकन्स का, उसके बाद कटआउट पीपल का। तो सबसे पहले इमेज वाले ऑप्शन पे जब हम आएंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल पिक्चर्स मिलेगा। इन पिक्चर में से आपको जो भी पिक्चर इंसर्ट कराना है अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, उस पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि ये वाला पिक्चर इंसर्ट कराना है तो इस पिक्चर पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा और इंसर्ट वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में ये पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही पिक्चर इंसर्ट होगा तो बाकी सारा काम, जैसे हम पिक्चर को इंसर्ट कराने के बाद में पिक्चर फॉर्मेट में आके और यहाँ से रैप टेक्स्ट करना होता था इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, वो सारा काम वैसे ही आपको करना होगा। इस तरह से आप किसी भी पिक्चर को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे सेट कर सकते हैं। तो फिर से हम आएंगे इंसर्ट में, आइकन्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर किसी भी तरह का आइकन्स चाहिए तो उस आइकन को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आइकन भी इंसर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस पिक्चर के पीछे चला गया है। तो सबसे पहले हमें रैप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना होगा। अब इस पिक्चर के अंदर में कोई कलर फिल कराना चाहते हैं तो आप वैसे ही करा सकते हैं जैसे कि आप पिक्चर पे इन सारे कलर्स को यूज करके देखते थे। तो इस तरह से आप किसी भी कलर को इस पिक्चर के अंदर में फिल करा सकते हैं और जहां पर चाहे यूज कर सकते हैं। तो फिर से आएंगे इंसर्ट टैब में, आइकन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आगे आपको कट आउट पीपल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो जितना भी फोटो है उन सभी का बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है। अब इसमें से जो भी पिक्चर आपको यूज करना है, जैसे कि हमें ये पिक्चर यूज करना है, उसके बाद ये पिक्चर यूज करना है, इन दोनों फोटो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं इंसर्ट में दो पिक्चर सिलेक्टेड है, इंसर्ट टू लिखा हुआ है। जैसे ही इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे दोनों पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आपको रैप टेक्स्ट में आना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है और फिर से दूसरे फोटो को सिलेक्ट करेंगे, रैप टेक्स्ट में आएंगे और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। अब इस पिक्चर को जितना मर्जी आप रिसाइज कर सकते हैं, जहां पर चाहें आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आइकन्स के अंदर में जो पिक्चर्स दिया हुआ है उन पिक्चर को आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। फिर से हम इंसर्ट टैब में आइकन्स में ही आएंगे। उसके बाद आपको स्टिकर्स का ऑप्शन मिलेगा। स्टिकर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा स्टिकर दिया हुआ है। किसी भी स्टिकर को आपको यूज करना है अपने डॉक्यूमेंट में तो उस स्टिकर को सिलेक्ट करके और इस तरह से इंसर्ट करा लेंगे। फिर से हम आएंगे इंसर्ट टैब में, आइकन्स पे ही क्लिक करेंगे और आगे आपको इलस्ट्रेशंस का ऑप्शन मिलेगा। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पहले वाले वर्जन्स में क्लिप आर्ट दिया हुआ था, उसी तरह से यहाँ पर इलस्ट्रेशंस का ऑप्शन दिया हुआ है। आप क्लिप आर्ट के तौर पे इन इमेज को यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कार्टून पीपल का ऑप्शन है और यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी कार्टून इमेज है उन सभी इमेज को आप यूज कर सकते हैं। बस इस तरह से सेलेक्ट करना है और इंसर्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसको इंसर्ट करा लेंगे। अब इसके अंदर में कोई कलर फिल कराना है तो ग्राफिक्स फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम वो कलर फिल करा सकते हैं। तो दोस्तों आप खुद से आइकन्स ऑप्शन का यूज करके देखिएगा। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इन सारे ऑप्शन को खुद से यूज करके देखिएगा तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर 3D मॉडल्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो नीचे आपको स्टॉक 3D मॉडल्स का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से एक विंडो खुल के आएगा और यहाँ पर 3D इमेजेस दिया हुआ है। बहुत सारा पिक्चर है, आप जिस पिक्चर को भी यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं और इस इमेज को आप हर एक एंगल से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऑल एनिमेटेड मॉडल्स दिया हुआ है, यहाँ पर एनिमेटेड एनिमल्स दिया हुआ है। तो हम एनिमेटेड एनिमल्स वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर में जितना भी पिक्चर है वो सारा पिक्चर आपको शो हो जाएगा। जैसे ये वाला जो पिक्चर है इस पर भी कुछ एनिमेशन लगा हुआ है, इसको हम पहले इंसर्ट करा के देखेंगे। तो सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे कुछ ही समय में आपका पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इसको इस तरह से सेट करेंगे तो आप देखेंगे
कि ये इसी तरह से हमेशा मूव करता रहेगा। अब मान लीजिए हमको इसको दूसरे एंगल से देखना है, तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन बनेगा रोटेशन का। इस ऑप्शन को माउस से क्लिक करेंगे और जिधर रोटेट करना है, जैसे आपको इधर रोटेट करना है, इधर रोटेट कर सकते हैं, इधर रोटेट करना है, इधर रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करके छोड़ेंगे तो जैसे पहले मूवमेंट करता था वैसे ही करने लगेगा। जिस एंगल से आपको देखना है आप इस तरह से माउस के लेफ्ट क्लिक को दबा के रखेंगे और जिस एंगल से देखना है आप इस तरह से इसको ड्रैग करते रहेंगे और आप इसको हर एक एंगल से अच्छे से देख सकते हैं। और इसे क्लिक करेंगे इस तरह से फिर से वो मूवमेंट करने लगेगा। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा और इन सभी ऑप्शंस को बारी बारी से यूज करके देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये एक एनिमेशन है, इसको पहले हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और उसके बाद में इसको जिस एंगल से भी देखना है रोटेशन पॉइंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जिधर भी आपको रोटेट कराना है आप इस तरह से रोटेट करके देख सकते हैं। चारों तरफ किसी भी एंगल से आप रोटेट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी ऑप्शंस को आप खुद से यूज करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। अगला ऑप्शन आता है स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब किसी भी चीज को हमें ग्राफ के फॉर्म में समझाना होता है। जैसे कि कोई भी चीज समझाना होता है तो अगर उसे ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए तो वो अच्छे से समझ में आता है। तो उसके लिए हम स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेगा। जैसे लिस्ट का अलग ग्रुप बना हुआ है, प्रोसेस का अलग है, उसके बाद साइकिल का अलग है, बहुत सारा ऑप्शंस है। जैसे हम ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कुछ ऑप्शंस को यूज करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक वर्टिकल पिक्चर लिस्ट मिल जाएगा। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो ये हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। पहले हम इसमें टाइपिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि किसी कंपनी का अबाउट अस वाला जो पेज बना हुआ रहता है, जहाँ पर कंपनी का सारा डिटेल्स रहता है कि मैनेजर कौन है, डायरेक्टर कौन है, अकाउंटेंट कौन है, तो उन सभी का यहाँ पर हमने एक लिस्ट बना लिया है। नाम से ही पता चल जाएगा कि ये किस पद पे है, इनका डेजिग्नेशन क्या है। और अगर हम यहाँ पर पिक्चर भी इंसर्ट करा ले तो और भी आसान हो जाएगा पिक्चर देख के समझना। तो यहाँ पर एक पिक्चर का ऑप्शन बना हुआ है, इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे इंसर्ट पिक्चर का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे आपको अगर ऑनलाइन कोई पिक्चर इंसर्ट कराना है, ऑनलाइन पिक्चर लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्टॉक इमेज से पिक्चर ले सकते हैं या फिर कोई आइकन सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फ्रॉम आइकन्स वाले ऑप्शन से भी आइकन सेट कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास कुछ पिक्चर है और हम उसी पिक्चर को यूज करना चाहते हैं तो हम फ्रॉम अ फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और बारी बारी से इन तीनों इमेज को इंसर्ट करा लेंगे। और इस तरह से आप यहाँ पर पिक्चर भी इंसर्ट करा सकते हैं। अब कोई भी इस ग्राफ को देख के आसानी से समझ सकता है कि कुणाल प्रसाद कौन है, इनका डेजिग्नेशन क्या है, वो सारा चीज आपको पिक्चर से और यहाँ पर नाम और डेजिग्नेशन से पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी चीज को ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का यूज करके देखेंगे। आप देखते होंगे फ्लिपकार्ट, अमेजन पे मोबाइल का जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ रहता है उसको देख के बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई मोबाइल खरीदना है और आप ऑनलाइन परचेज करने जाते हैं तो वहां पर आप सबसे पहले स्पेसिफिकेशन देखते हैं और वहां पर जो ग्राफ का यूज किया जाता है उस ग्राफ से बहुत ही आसानी से पता चल जाता है कि मोबाइल का या फिर किसी भी प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन क्या है, इसका रैम कितना है, मेमोरी कितना है, वो सारा चीज आपको एक ही जगह पर पिक्चर के रूप में मिल जाता है और समझना आसान हो जाता है। तो हम यहाँ पर एक साइकिल का यूज करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मान लीजिए हमको डिटेल्स फिल करना है तो पहले हम डिटेल्स फिल कर लेते हैं। तो इस तरह से देखते होंगे एक ही जगह पर आपको सारा डिटेल्स मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर बगल में मोबाइल का आइकन लगा दिया जाए, इस तरह से यहाँ पर मोबाइल का एक पिक्चर दिया हुआ है और इसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, तो इस ग्राफ को देख के किसी को भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस मोबाइल का स्पेसिफिकेशन क्या है। आपको बाकी सारे डिटेल्स को समझना थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन इस ग्राफ को देखकर समझना बहुत ही आसान हो जाता है। और यहाँ से अगर आप इस ग्राफ का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप स्मार्ट डिजाइन वाले टैब में जाएंगे और जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगता है वो स्टाइल आप इस पर सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी किसी भी चीज को ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट के अंदर भी आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा, उन सारे ऑप्शंस को यूज करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आता है चार्ट का ऑप्शन। तो चार्ट ऑप्शन असल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टूल्स है, फिर भी हम यहाँ पर समझते हैं कि चार्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। चार्ट वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा चार्ट का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, आपको बहुत सारा चार्ट मिल जाएगा। हम फिलहाल यहाँ से कॉलम चार्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर चार्ट तो इंसर्ट हो गया है लेकिन साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी एक शीट ओपन हुआ है। अगर हमें इस चार्ट में किसी भी तरह का चेंजिंग करना है या फिर कोई भी चीज इंसर्ट कराना है, कोई भी चीज टाइप करना है
तो हमें इस एक्सेल के शीट में ही टाइप करना होगा। यहाँ पर जितना भी चेंजिंग करेंगे वो सारा चेंजिंग इस चार्ट में ऑटोमेटिक होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं सीरीज 1, सीरीज 2 और सीरीज 3, और यहाँ पर तीनों सीरीज जो है कलर कॉम्बिनेशन बता रहा है। उसी तरह से यहाँ पर आप कैटेगरी देख सकते हैं। हम चाहें तो इसे मार्कशीट के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पिछले साल का या फिर 2 साल का या फिर 3 साल का सेल्स का डेटा दिखाना होता है तो शीट बहुत बड़ा हो जाता है जिसमें समझना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से चार्ट ऑप्शन का यूज करके वहां पर ग्राफ के फॉर्म में या फिर डैशबोर्ड के फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, जहां से समझना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल हम इस चार्ट को एडिट करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर सीरीज जो दिया हुआ है इसका नाम हम पहले चेंज करेंगे। हम इस चार्ट को मार्कशीट के लिए यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट नेम टाइप करेंगे जैसे कि फिजिक्स। अब टैब बटन जैसे ही दबाएंगे ऑटोमेटिक अगले कॉलम में चले जाएंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही हमने फिजिक्स लिखा पहला जो कलर कोड था यहाँ पर ऑटोमेटिक फिजिक्स लिखा हुआ आ गया। अगले में हम सब्जेक्ट नेम टाइप करेंगे केमिस्ट्री और जैसे ही टैब दबाएंगे अगले कलर का नाम केमिस्ट्री हो गया और यहाँ पर हम टाइप करेंगे मैथमेटिक्स और तीसरे कलर का नाम ऑटोमेटिक मैथमेटिक्स हो जाएगा। अब कैटेगरी को चेंज करके हम यहाँ पर नाम टाइप करेंगे जैसे कि अमन कुमार और जैसे ही टैब बटन दबाएंगे अब देखेंगे कि पहला कैटेगरी नेम अमन कुमार हो गया। अब यहाँ पर फिजिक्स का हमें मार्क्स फिल करना है जैसे ही हम 84 डालेंगे आप देखेंगे कि ये वाला जो ग्राफ है इसलिए कि यहाँ पर ज़्यादा नंबर है तो ये ग्राफ सबसे ऊपर चला गया है, बाकी सारा ग्राफ एकदम छोटा छोटा शो हो रहा है। तो बाकी सारे सब्जेक्ट में भी हम मार्क्स फिल करा लेते हैं। बस आपको टाइप करना है और टाइप बटन दबाते जाना है, ऑटोमेटिक अगले कॉलम में कर्सर आपका चला जाएगा। तो जल्दी जल्दी से हम यहाँ पर नाम टाइप कर लेते हैं और इसमें मार्क्स फिल करा लेते हैं। अब आप देखेंगे कि सारा डिटेल्स फिल हो जाने के बाद में आपका चार्ट इस तरह से दिखेगा। अब आप देखिए यहाँ पर इस चार्ट के अंदर में 4 नाम इंसर्ट कराया हुआ है। आगे आपको कहे और भी एक नाम इंसर्ट कराना है तो यहाँ पर तो ऑप्शन था नहीं, फिर हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इस चार्ट को एडिट करने के लिए इसी चार्ट पर आपको राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक जैसे ही करेंगे यहाँ पर आपको एडिट डाटा का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वही विंडो फिर से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए अब हमें 5वां नाम इंसर्ट कराना है तो सबसे लास्ट वाला जो कॉलम है वहाँ पर कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड से टैब बटन जैसे ही दबाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे एक और कॉलम बन गया है, इंसर्ट हो गया है। अब यहाँ पर हमें नाम टाइप करना है। तो इस तरह से हम बाकी सारा नाम भी इंसर्ट करा सकते हैं। और भी नाम इंसर्ट कराना है तो आप यहाँ से टैब बटन दबाएंगे और नाम इंसर्ट करा लेंगे। अब उसके बाद आपको यहाँ पर चार्ट स्टाइल्स का ऑप्शन मिलेगा। जैसे इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। जिस ऑप्शन पर कर्सर लेके जाएंगे उसी तरह का आपको चार्ट दिखने लगेगा। तो फिलहाल हम यहाँ से दूसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो चार्ट टाइटल लिखा हुआ है इसको हटा के हम इसके अंदर में मार्कशीट टाइप करेंगे। अब इसका साइज बढ़ाना है तो होम टैब में आएंगे, यहाँ से हम इसके साइज को बढ़ा सकते हैं, इसका कलर चेंज कर देंगे और इस तरह से आप मार्कशीट वाले डेटा को चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देख के किसी को भी आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको जितना स्टूडेंट का भी नाम लिखना है आप इंसर्ट करा लेंगे यहाँ पर नाम से और यहाँ पर सब्जेक्ट के कलर कोड से आसानी से पता चल जाएगा कि किस स्टूडेंट को किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला है और यहाँ पर आपको नंबर भी पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितना नंबर मिला हुआ है। तो इस तरह से आप चार्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए यहाँ पर कॉलम चार्ट ऑप्शन का यूज करके हमने आपको बता दिया है। आप बाकी चार्ट ऑप्शन का भी यूज करके देख सकते हैं। ऐसे हम चार्ट पे अलग से एक वीडियो बना के दे देंगे जिसमें चार्ट ऑप्शन का जितना भी यूज है उन सारे यूज को हम अलग से आपको एक वीडियो में बता देंगे। उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है। स्क्रीनशॉट वाले इस डाउन एरो पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक तो अवेलेबल विंडो का और दूसरा स्क्रीन क्लिपिंग का। अवेलेबल विंडो मतलब कि इससे पहले अगर कोई विंडो ओपन किया हुआ होगा या तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एप्लीकेशन हो, एक्सेल का एप्लीकेशन हो या फिर फाइल एक्सप्लोरर हो या फिर जितना भी विंडो है वो सारा विंडो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर किसी एक विंडो का स्क्रीनशॉट लेना है जैसे कि हमें इस विंडो का स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पेज में उस पेज का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। अब इसको एडिट करने के लिए फिर से वही सारा तरीका आपको अपनाना होगा जैसे कि रैप टेक्स्ट करेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, इसको रिसाइज करेंगे और उसके बाद अगर इसे क्रॉप करना है तो यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट वाले इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर स्क्रीन क्लिपिंग का मिलता है। स्क्रीन क्लिपिंग की मदद से जितने एरिया का आपको स्क्रीनशॉट लेना है बस उतने का ही ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमें सिर्फ लिंक ग्रुप का स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक और डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा, क्योंकि स्क्रीन क्लिपिंग वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जस्ट उससे पहले वाला जो विंडो ओपन था उसी विंडो में आप पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए हम एक नया पेज ले लेते हैं, नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। कंट्रोल N से एक नया डॉक्यूमेंट लेंगे
तो फिर से हम इंसर्ट टैब में आएंगे, स्क्रीनशॉट वाले इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन क्लिपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर से आप उस विंडो में चले जाएंगे जो इससे पहले खुला हुआ था। अब देखेंगे कि एक प्लस का आइकन बना है और इस आइकन की मदद से आपको जितने एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है उस एरिया को सेलेक्ट करके बस छोड़ देना है। आप देखेंगे कि इस पेज में आपको उतने एरिया का ही स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस इमेज को जहां पर भी यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इंसर्ट टैब में जाके स्क्रीनशॉट नहीं लें तो उसके लिए आपके कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन का एक बटन होता है, वहां से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इस एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है तो हम इंसर्ट टैब में ना जाके हमारे कीबोर्ड में जो प्रिंट स्क्रीन बटन है उस बटन को जैसे ही दबाएंगे तो आप देखेंगे कि प्लस का आइकन बनेगा और माउस की मदद से उतने एरिया को सिलेक्ट करेंगे जितने एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है, बस उसके बाद छोड़ देना है। तो ये स्क्रीनशॉट वाला इमेज आपके सिस्टम में जाके सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें उस पिक्चर को लाना है, बस यहाँ पर कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+V जैसे ही दबाएंगे तो वो इमेज आपका पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रिंट स्क्रीन बटन का यूज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उस विंडो को कीबोर्ड से Ctrl+V की मदद से पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा और काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा और जितना भी ऑप्शंस हमने बताया है उन सारे ऑप्शंस को अगर आप खुद से यूज करेंगे तो और भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर फिर भी किसी तरह का कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।